हेलो एवरीवन, टेक्निकल ड्राइंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है इलिप्स बाय रेक्टेंगुलर मेथड और ऑब्लोंग मेथड, और आज हम इसका प्रॉब्लम 1 सॉल्व करेंगे। जनरली इलिप्स को प्रमुख रूप से 4 मेथड के द्वारा सॉल्व किया जाता है। पहला आर्क ऑफ सर्कल मेथड, दूसरा रेक्टेंगुलर और ऑब्लोंग मेथड, तीसरा कंसेंट्रिक सर्कल मेथड, चौथा डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस मेथड और फोर्थ सेंटर मेथड। यदि प्रश्न में आपको मेथड का नाम नहीं दिया जाता है तो आप किसी भी मेथड का उपयोग करके इलिप्स को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ प्रश्न में आपको मेथड का नाम दिया गया है रेक्टेंगुलर मेथड और ऑब्लोंग मेथड, तो हम इसी मेथड का उपयोग करके इलिप्स ड्रॉ करेंगे। तो क्वेश्चन हमें इस प्रकार दिया गया है, ड्रॉ एन इलिप्स हैविंग मेजर एक्सिस 120 mm एंड माइनर एक्सिस 60 mm, वाई रेक्टेंगुलर मेथड और ऑब्लोंग मेथड। तो चलिए हम इसे ड्रॉ करते हैं कि इसे किस प्रकार ड्रॉ किया जाता है। तो इसे ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैं सेट स्क्वायर को लेफ्ट साइड के किनारा का रेफरेंस लेते हुए इस प्रकार हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन में हमें 120 mm जो हमें मेजर एक्सिस दिया गया है, मैं उसे इस लाइन पे मार्क कर लूँगा 120 mm, और इसके बाद इसका जो सेंटर होगा 60 mm वहाँ पॉइंट ले लेंगे, और इसके बाद अगेन सेट स्क्वायर को इस प्रकार शीट के लेफ्ट साइड में रेफरेंस लेकर इस प्रकार स्लाइड करते हुए जो हमने पॉइंट लिया है सेंटर पॉइंट, वहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। और इस वर्टिकल लाइन में ऊपर तथा नीचे जो हमें दिया गया है माइनर एक्सिस, तो इस सेंटर पॉइंट से ऊपर की ओर 30 mm तथा नीचे की ओर 30 mm पॉइंट मार्क करेंगे। इसके बाद अगेन सेट स्क्वायर को जो हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया है उस वर्टिकल लाइन का रेफरेंस लेकर जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन में 120 mm पॉइंट मार्क किया था वो दोनों पॉइंट में वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार राइट साइड में स्लाइड करते हुए वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, और इसके बाद जो मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है उस हॉरिजॉन्टल लाइन को रेफरेंस लेकर इस प्रकार दूसरे सेट स्क्वायर को बेस में सेट करेंगे, और स्लाइड करते हुए जो हमने पॉइंट लिया है 30 mm में ऊपर की ओर, उस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार नीचे की ओर स्लाइड करते हुए जो हमने नीचे की ओर 30 mm पॉइंट लिया है उस पॉइंट से भी हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, और इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा लाइन है उसे इरेजर की सहायता से इरेज कर लेंगे सावधानी पूर्वक। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है इस पॉइंट से वो हमें दिया गया है, ये 60 है और यहाँ से यहाँ तक 60 है, और ये 30 mm और ये 30 mm। तो जैसा कि हमें दिया गया था मेजर एक्सिस 120 mm, तो हमने इस पॉइंट को लिया है, इसको हमने x और x डैश से नामांकित कर देता हूँ जो मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है मेजर एक्सिस, और इसके बाद माइनर एक्सिस को मैं y और y डैश से नामांकित कर देता हूँ जो मेरा यहाँ पे दिया गया है माइनर एक्सिस। इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें 4 रेक्टेंगल आकृति प्राप्त हुआ है, तो एक एक करके बताऊंगा कि चारों रेक्टेंगल में किस तरह से पॉइंट लेना है।
सबसे पहले ये जो हमारा डिस्टेंस है, इसमें हम जितना पार्ट में डिवाइड करेंगे उतना ही पार्ट में हमें इस वाई एक्सिस को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है 60 mm, तो मैं इसे 10 mm करके डिवाइड करूँगा, जिससे 60 mm 6 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और हमें यहाँ पे दिया गया 30 mm, तो मैं इसे 5 mm करके डिवाइड करूँगा, तो ये हमारा 6 हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप यहाँ पर अगर 6 भाग डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ भी 6 भाग करना होगा, और यहाँ 6 करेंगे तो यहाँ भी 6 करना होगा, इक्वल करना होगा। 5 करना है तो 5 यहाँ भी करना होगा। तो इस प्रकार चूँकि 6 जो है 6 पार्ट आसानी से हम यहाँ पे ले सकते हैं, 60 दिया गया है, तो मैं यहाँ पे आपको 10 mm का एक पार्ट लेता हूँ। तो आपको यहाँ पॉइंट कर लेना है 10 mm 10 mm 10 mm करके मैं 6 पार्ट में इसे डिवाइड कर दिया हूँ। इसके बाद जो मुझे यहाँ पे दिया गया है 30 mm, तो इस 30 mm को मैं 6 पार्ट में डिवाइड कर लूँगा। तो 5 mm में पॉइंट करके 5 mm 5 mm 5 mm में पॉइंट ले लीजिए और इसे 6 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। इसके बाद जो हमने पॉइंट लिया है, सभी पॉइंट को नामांकित कर लेंगे। पॉइंट 1 2 3 4 एंड 5। इसके बाद यहाँ से पॉइंट 1 2 3 4 एंड 5। और जो मेरा रेक्टेंगल है मैं इसे पॉइंट ए बी सी तथा डी से नामांकित कर लेता हूँ। और जो मेरा सेंटर पॉइंट है उसे मैं पॉइंट ओ से नामांकित कर देता हूँ। इसके बाद हमें करना क्या है, इस वाई डैश पॉइंट को 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से मिलाना है। तो मैं इसको एक एक करके वाई डैश जो हमने पॉइंट लिया है ऊपर के पॉइंट से, इसे पॉइंट 1 से मिला लीजिए। इसके बाद पॉइंट 2 से, और इसके बाद पॉइंट 3 से मिला लीजिए। पॉइंट 4 एंड पॉइंट 5। इसके बाद क्या करना है, यहाँ देखिए इस वाई पॉइंट से हमें 1 2 को छोड़ के पॉइंट 3 4 5 को इसे पॉइंट वाई से मिलाना है। पहला जो है पॉइंट 1 पॉइंट 2 को छोड़ दीजिए, और इसके बाद पॉइंट 3 4 5 को आपको वाई से मिलाना है। और जैसे मैं वाई 3 पॉइंट को मिलाऊंगा तो इस लाइन को मिलाते हुए इसे आगे की ओर बढ़ाना है, और जो पॉइंट 3 वाला लाइन है उस लाइन में जाके आपको रुक जाना है। तो जैसे मैं वाई को पॉइंट 3 से मिलाता हूँ, पॉइंट 3 से वाई को इस प्रकार ड्रॉ करेंगे, और ये पॉइंट 3 तक आगे की ओर बढ़ा के पॉइंट 3 तक मिलाना है। यहाँ देखिए ठीक वैसे ही पॉइंट 4 को वाई से मिलाते हुए इसे आगे की ओर बढ़ाना है, और पॉइंट 4 का जो लाइन हमने लिया है ऊपर की ओर, उस पॉइंट में इसे मिलाना है। इसके बाद पॉइंट 5 को पॉइंट वाई से मिलाते हुए आगे की ओर ड्रॉ करेंगे, और इसे पॉइंट 5 में मिलाएंगे। अब जो हमने सेम जो प्रोसेस किया है पहले रेक्टेंगल में, ये प्रोसेस को चारों रेक्टेंगुलर में आपको दोहराना है। आप चाहे तो इसे मतलब कि अलग मेथड से भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इजी यही होगा कि आप ये प्रोसेस को चारों रेक्टेंगल में आप इसे दोहरा लें। तो मैं यहाँ पे फिर इसके बाद फिर ये जो रेक्टेंगल है दूसरे रेक्टेंगल को 60 mm मुझे दिया गया है, तो 60 mm को भी मैं यहाँ पे 6 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। 10 mm 10 mm 10 10 और 10 mm। इसके बाद जो वाई एक्सिस है इस रेक्टेंगल का, इसे मैं 6 पार्ट में डिवाइड कर लूँगा। 5 mm एक पार्ट होगा 5 mm का, तो इस प्रकार आप सभी पार्ट को 5 mm करके 6 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए,
और इसके बाद सेम जो प्रोसेस है वाई डैश जो है हमारा सभी पॉइंट में, इसे मैं पॉइंट 1 2 3 4 एंड 5 से नामांकित कर लेता हूँ। इसके बाद इस पॉइंट को इधर से आप करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। इसके बाद y जो पॉइंट है y डैश जो पॉइंट है उसे पॉइंट 1 से मिलाएंगे। इस प्रकार आप पॉइंट 1 से मिला लीजिए, फिर y डैश को पॉइंट 2 से, इसके बाद पॉइंट 3 से, इसके बाद पॉइंट 4, और इसके बाद पॉइंट 5 से मिला लीजिए। और इसके बाद y पॉइंट को पॉइंट 3 से मिलाते हुए हमें लाइन ड्रॉ करेंगे और इसे आगे की ओर बढ़ाएंगे, और जो हमने 3 से जो लाइन लिया है उस पॉइंट तक जाके इसे मिला लेंगे। इसके बाद पॉइंट 4 को y लाइन से मिलाएंगे और इसे पॉइंट 4 तक जाके रुकना है। इसके बाद फिर y को पॉइंट 5 से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको आगे की ओर बढ़ाना है, और पॉइंट 5 से जो हमने लाइन लिया था वहाँ जाके इस पॉइंट में मिलाना है। इसके बाद सेम प्रोसेस जो है वो नीचे के रेक्टेंगल में दोहराएंगे। तो मैं यहाँ पे इसे 6 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। एक पार्ट 10 mm का होगा। इसके बाद मैं इस y एक्सिस को जो हमें 30 mm लिया था इसे 5 mm करके 6 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। और इसके बाद अगर जो नंबर है आप इधर भी लिखे हैं 1 2 3 4, तो जब यहाँ लिखेंगे तो ऊपर से नीचे की ओर लिखेंगे। तो इसे मैं पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 एंड पॉइंट 5 से नामांकित करेंगे। इसके बाद पॉइंट y से पॉइंट 1 को मिलाएंगे। इसके बाद पॉइंट 2 को मिलाएंगे पॉइंट y से। इसके बाद पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, और इसके बाद y डैश को पॉइंट 3 से मिलाते हुए 1 2 हमें नहीं मिलाना है, पॉइंट 3 से मिलाते हुए लाइन को पॉइंट 3 तक ड्रॉ करना है। इसके बाद पॉइंट 4 को y डैश से मिलाते हुए पॉइंट 4 का जो लाइन हमने ड्रॉ किया है उसमें मिलाना है। इसके बाद पॉइंट 5 को y डैश पॉइंट से मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ाएंगे और इसे पॉइंट 5 में मिलाएंगे। और इसके बाद का जो रेक्टेंगल है इसमें भी हमें 60 mm लिया था, तो इस 60 mm को 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm। इसके बाद ये जो हमारा y एक्सिस है ये हमें 30 mm लिया था, तो इसे 5 mm करके 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे।
और इसके बाद यहाँ भी नंबर हमने नीचे से लिया है, तो यहाँ पे ऊपर से 1 2 3 4 एंड 5 नंबरिंग करेंगे। और इसके बाद पॉइंट y को पॉइंट 1 से मिलाएंगे। इसके बाद पॉइंट 2 से मिलाएंगे। इसके बाद पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5। और इसके बाद पॉइंट y डैश को पॉइंट 5 से मिलाते हुए जो 5 पॉइंट हमने लाइन लिया है इस पॉइंट तक, पॉइंट 5 तक हमें ड्रॉ करना है। इसके बाद पॉइंट 4, पॉइंट 4 इस लाइन तक हमें पॉइंट 4 को ड्रॉ मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ाना है और पॉइंट 4 में मिलाना है। और इसके बाद पॉइंट 3, पॉइंट 3 ड्रॉ करेंगे और इसे पॉइंट 3 जो लाइन ड्रॉ किया है हमने वहाँ तक मिलाएंगे। इसके बाद हमें फ्रेंच कर्व की सहायता से दो दो पॉइंट को एक बार में मिलाना है। इस प्रकार ये देखिए, इस प्रकार सेट करेंगे और फ्रेंच कर्व को, और एक बार में दो पॉइंट को आपको मिलाना है इस तरह से। फ्रेंच कर्व को आगे की ओर घुमाएंगे और एक बार में दो पॉइंट को आपको मिलाना है। इस तरह से आप एक बार में दो पॉइंट को मिलाएंगे। इसके बाद नीचे की ओर तो इस प्रकार आप रेक्टेंगुलर मेथड और एवलॉन्ग मेथड की सहायता से इलिप्स ड्रॉ कर पाएंगे। और इसके बाद मैं यहाँ पे इसका जो एक्सटेंशन
लाइन की सहायता से इसका मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस को मैं यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ। वन 120 mm और हमने माइनर एक्सिस लिया है 60 mm। इसके बाद जो हमने पॉइंट लिया था इसे P1, P2, P3, P4, P6, P1 डैश, P2 डैश, P3 डैश, P4 डैश, P5 डैश और P6 डैश से नामांकित कर देना है। तो इस प्रकार आप हेक्सागोनल मेथड और ऑब्लॉन्ग मेथड की सहायता से आप एक लिस्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। आशा करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, आपके फ्रेंड जिन्हें इसकी ज़रूरत है शेयर करें, और यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।